सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। करिए जी, करिए। आज हम इस पवित्र नगरी के अंदर है और यहाँ आने का मकसद है कि कल से जनतंत्र यात्रा शुरू होगी। ये जनतंत्र यात्रा इस देश की जनता को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए है, ताकि जो जनतंत्र मोर्चे ने 25 पॉइंट रखे हैं जिससे इस देश के हर आदमी का भला होगा, देश के अंदर खुशहाली आएगी, उसके लिए जनता को जगाया जा सके। और ये यात्रा कल जलियांवाला बाग के नमन के बाद शुरू होगी, जहां हम शहीदों का नमन करके आगे चलेंगे। उससे पहले दुर्गाना मंदिर और दरबार साहब के अंदर जाकर आशीर्वाद लेंगे। जलियांवाला बाग से निकलकर रैया, ब्यास, कपूरथला होते हुए कल शाम तक जालंधर पहुंचेंगे। हमने पिछले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के अंदर, वहां पर हमने बताया था कि हर राजनीतिक पार्टी को एक चिट्ठी लिखी है जिसके अंदर जनतंत्र मोर्चा जनता की आवाज के अंदर क्या कहता है वो बताया गया है और हमने उनसे इनके ऊपर राय मांगी है। आपको बताते हुए दुख है कि आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने इसका जवाब नहीं दिया। अब हम कल से इसके बारे में जनता को बताएंगे और उनको क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। इसके बाद आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। अन्ना जी हाजिर है। अपने समाचार पत्र का या जिस एजेंसी से आप है उसका नाम बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। आई एम फ्रॉम पब्लिक प्लाजा, माय नेम इज विनय कोचर। मेरा कि जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने देश की आज़ादी के लिए इतना कुछ किया, आप समझते हैं आपकी राजनीति जितनी पार्टियों में मिक्की थोड़ा करते हैं ये थोड़ा सेवा भाव नहीं यार थोड़ा जा रहा हूँ। आप देखो इसको आगे हरी टी शर्ट वाले यार लाइक जान रहे ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇ ਗੱਪੀ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ला पट्टी के जाओ युवा शक्ति अगर यात्रा है कल का भविष्य बोल रहे हैं। वियतनाम जैसे देश बनाए, यूक्रेन बनाए, जापान के अंदर बनाता, ऐसे युवा शक्ति प्रार्थना शक्ति ऐसे हम सब करते हैं। आज पूरे कॉलेजों में जो युवा शक्ति है उसमें कक्षा में 3
आपका ग्रुप बना कर रखे और लोग कैसे देश बनेगा ना बाद में बात पहले सुन लो नहीं सुना सुनना यार पहले और मेरा कहने का मतलब है आज जो है तू छोड़ दे आज हम देख रहे हैं कि शाही को बढ़ रही है देश के लिए कितना बड़ा करेगा शाही बढ़ रही है गाँव से लेकर मंत्रालय तक पक्षा पार्टी जो ग्रुप बने हैं उसमें जो लड़े चल रहे हैं ऐसे देश का भविष्य बनते हैं वही बातें हैं ऐसा बातें नहीं करना मेरा कहने का मतलब इसलिए अभी जनतंत्र मोर्चा जनतंत्र मोर्चा जो हम लोग अभी शुरू किया है इसका मुख्य उद्देश्य है जनतंत्र मोर्चा किसी पक्ष और पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। जनतंत्र मोर्चा और इलेक्शन नहीं होगा। जनतंत्र मोर्चा एक ही काम करेगा आजादी का अर्थ स्वराज का बराबर करने वालों के विरोध में संघर्ष और ये संघर्ष करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमें संगठन खड़ा करें पार्टी ने समाज में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन खड़ा हो गया। सरकार से भी एक ही बात के लिए डरती कोई एक ही बात के लिए डरती अगर ये जनता अगर ये नहीं किया तो हमारी सरकार गिर जाएगी गिरने के लिए डरती है। वो संगठन हमें खड़ा करना पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। आज हम 2 साल से लगे लोकपाल बिल लाओ और लोकपाल बिल नहीं लाते पहले से ही पलट रहे ज्वाइंट कमेटी में धोखेबाजी स्टैंडिंग कमेटी में धोखेबाजी संसद में धोखेबाजी हर जगह पर धोखा खड़ी कर रहे जनता से जन लोकपाल के लिए अभी तक नहीं किया। क्या हम लोग मांग रहे हैं अपने खुद के लिए आपका कर्तव्य है ना जनता ने आपको भेजा संसद में कानून बनाने के लिए जनता करोड़ों लोग रास्ते पर उतर कह रहे कि कानून बनाओ और आप उनको नहीं बनाओ। इसलिए एक ही पर्याय है आजादी का अर्थ स्वराज का बगाड़ जाते हैं ऐसे लोगों को जनशक्ति का दबाव और वो इतना दबाव करना है इस समय मैं क्या मशीन को देख ठीक है सरकार गिराने की शक्ति जनता में निर्माण हो तब देश में बदलाव आएगा। सरकार सिर्फ गिरने से डरती है ताकि किसी को पता नहीं वो शक्ति हम देश में जनता में निर्माण करेंगे। जन लोकपाल के जो मुद्दे हैं हमारे सब अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर पंत प्रधान जी ने मुझे लिखकर दिया रामलीला मैदान में कि हर राज्य में लोग आयुक्त लाएंगे क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर लोकपाल के दायरे में लाएंगे जनता की समझ लाएंगे लिखकर दिया जब करोगे तब में रेजोल्यूशन पास हो गया आज तक कर नहीं रहे पंत प्रधान लिखकर देने के बाद संसद में सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी आज भी उसका अमल नहीं कर रहे। क्या ये संसद का आह्वान नहीं है संविधान का आह्वान नहीं है? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आज जो लिखकर देने के बाद भी अपना नीचे जो अमल कर रहे हैं ग्रीन एक तो जनलोकपाल दूसरा राइट टू रिजेक्ट। अब गुंडा लोग जो विधानसभा लोकसभा में जा रहे हैं उनको रोकने के लिए राइट टू रिजेक्ट कानून बना 4 उम्मीदवार खड़े हैं जनता कहते कि ये गुंडा है मैं किसको वोटिंग देगा डाल दो
देखेगा कि 4 में एक भी पसंद नहीं, नापसंदीपन बहुत बड़ा है। और 4 उम्मीदवार से नापसंदीपन वोटिंग ज़्यादा गिर गया। इलेक्शन 4 साल के इलेक्शन में अखबार लोग ऐसा काम कर सकते हैं। और जो इलेक्शन कैंसिल होगा उन उम्मीदवारों को फिर से खड़ा होने की जरूरत नहीं। ये सब हमें करना है जनतंत्र के माध्यम से। एक राइट टू रिजेक्ट, ग्राम सभा की पावर, आज पूरी सत्ता केंद्र में केंद्रित हुई है। राज्य और केंद्र जो निर्णय लेना हो मंत्रालय के लिए। एक तरफ बोलते हम लोकशाही है, और लोकशाही का अर्थ ये है कि लोगों के लिए लोकसभा से चलाई हुई शाही, वो लोकशाही ऐसा हम कहते हैं। और दूसरी तरफ पूरे निर्णय आप ले रहे हैं मंत्रालय में, कहाँ लोकशाही? वो लोकशाही हमें लाना है। लोकशाही लाना है ग्राम सभा को पावर, लेकिन कहीं मांगे हम लोग के जनतंत्र के माध्यम से सरकार के सामने नहीं मांगे, इसलिए हमें एक ही रास्ता ले गया। आज हम अमृतसर में आए हैं। साहब ने बताया कि जो शहीद भूमि है उसको हमें नमन कराएंगे। क्योंकि मेरे जीवन में प्रेरणा मिली, पंजाब से भूमि से मुझे प्रेरणा मिली। आर्मी में था, मैं सोचता एक मैं सोचा आत्महत्या करना। एक विवेकानंद की किताब पढ़ी जो मैं समझ में आते हैं। और उसी टाइम पर 1965 भारत पाकिस्तान उनका युद्ध हुआ। हेम करंग सीमा पर हमारे ऊपर हवाई हमले हो गए, मेरे सब साथी शहीद हो गए, मैं लग गया, वहाँ एक टुकड़ा लग गया। उसी टाइम मैं हेम करंग सीमा पर मेरा निर्णय ले लिया, ये मेरा पुनर्जन्म है, ये मेरे देश के लिए, देश की समाज के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा शादी करो तो चूल्हा जलाने समय बीत गया, इसलिए सोचा शादी नहीं करना। आज तक नहीं चला है। मेरा कहने का मतलब है कि पंजाब से भूमि से मुझे प्रेरणा मिली, खेम करंग पर मुझे प्रेरणा मिली, वो मैं ट्राई किया जीवन में। आज तक वही विचार लेकर मैं देश में जा रहा हूँ। और फिर से जनतंत्र मोर्चा के माध्यम से हम उसी भूमि से शुरुआत कर रहे हैं। एक तो पवित्र में गुरुद्वारा है, उनको नमन करेंगे और शहीद भूमि को वंदन करेंगे। कल से हमारा जो टीम शुरू होगा वो शहीद पंजाब के लिए नहीं, हरियाणा यूपी के लिए नहीं, पूरे देश का टूर है। 1.5 साल हम लोग घूमेंगे, 1.5 साल लगातार 1.5 साल घूमेंगे, जनता को जगाएंगे। जनता को यही पता नहीं कि हम आगे क्या बचते हैं। और ये हम रेलवे सब सेवक है, पूरे कलेक्टर सेवक है जनता के, मालिक हम लोग हैं। ये जनता को पता नहीं है, वो जनता को पता है कि मालिक आप है, सरकारी बिजली का पैसा आपका है, कहाँ खर्चा होता है देखने का आपको हक है, वो जागरूक करना है। इसलिए पूरे देश में 1.5 साल घूमोगे, हम लोग घूमेंगे, जनता को बताएंगे, संगठन करेंगे। मुझे खुशी है 1 महीना हो गया हम लोग जनतंत्र मोर्चा बनाए, 1 महीना। 1 महीना में आज कई लाख से ज़्यादा लोग जुड़ गए, 1 महीना में। 1.5 साल घूमने से हमें विश्वास है देश को जो बदलना है जनतंत्र मोर्चा के माध्यम से, क्योंकि इसमें ना कोई जनतंत्र मोर्चा के माध्यम से जुड़ने वाले लोग किसी से पैसा नहीं लेंगे, पैसा को हाथ नहीं लगाएंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे, पैसा को भी हाथ नहीं लगाएंगे। जनतंत्र मोर्चा के माध्यम से काम करने वाले लोग वो डोनेशन देता है, बैनर है, पोस्टर है, फोल्डर है, डोनेशन चीज देगा, पैसा को हाथ नहीं लगाएंगे। आज जो गड़बड़ी होती है वही संस्था हमारे देश में बनी,
ये अध्यक्ष, वो उपाध्यक्ष, वो सेक्रेटरी, वो जिम्मेदार, अब उनमें सब गड़बड़ी हो गई। हमारे जनतंत्र मोर्चा में कोई अध्यक्ष नहीं, कोई उपाध्यक्ष नहीं, कोई खजानदार नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, सभी वॉलंटियर बोल के काम करेंगे देश की सेवक बनकर काम। अभी 25 सूत्रीय कार्यक्रम हम लोग बनाया, वो आपको दिया है। हम लोग सभी लोगों को, पक्षा पार्टी के लोगों को लेकर भेजा है। अभी हम देखते हैं उनका जवाब क्या आता है। 5 महीना हम लोग रास्ता देकर 5 महीना के बाद पूरी देश की जनता का जितने जनतंत्र के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जन संसद हम दिल्ली में रामलीला मैदान में लेंगे। जन संसद हम इन सब पक्ष पार्टी के लिए ये लेटर दिया था, कोई जवाब नहीं दिया। अभी बताइए जनतंत्र का हमारा जो संसद है, जन संसद या लोक संसद के बड़ी, दिल्ली के संसद से बड़ी है। राज्य की संसद है विधानसभा और दिल्ली के है लोकसभा, इनसे भी बड़ी है जन संसद। ये अभी लोगों को पता नहीं है। अरे ये सब संसद बना है, जन संसद बना है। इन्होंने एमएलए को भेजा, इसलिए वो संसद बनी। ये सबसे बड़ी संसद है, कोई नहीं है। वो हम लोग लोगों को जगाकर 5 महीने के बाद पूरे देश की जनता कितने आएंगे, 1000 आएंगे, 2000 आएंगे, 1,000 आएंगे, करोड़ आएंगे। जन संसद में हम निश्चय करेंगे, आगे का जो 100 साल का रास्ता है तय करेंगे। आगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये हमारा सपना है। जनतंत्र मोर्चा परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन। किसान का प्रश्न है, मजदूरों का प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र का हमारा जो व्यापार बढ़ता है, इस सब प्रश्नों को आगे लेकर चलेंगे। पहला मुद्दा है करप्शन को ये खत्म होगा। जो बातें है वो पूरी होने के बाद एक किसान का प्रश्न आप माल खाए मदारी और नाच कर बंधन, ऐसी स्थिति किसानों की, उसको जो खर्चा करता है उसका दाम नहीं मिलता। ये सब बातें लेकर हमें जनतंत्र मोर्चे के माध्यम से जाएंगे। आप पूछें आपको क्या। अन्ना जी, मेरा एक मैं दीपक शर्मा जी न्यूज नेटवर्क से। आपने बोला कि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल के आप आंदोलन को आप चला रहे हैं। आपने भारत पाकिस्तान सीमा खेमकर में अब्दुल हमीद के साथ लड़ाई भी लड़ी, और जिस तरीके से केजरीवाल 10 दिन हो गए हैं उनको बुखड़ ताल पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, सरकार के कानों तक क्यों नहीं रहेंगी? आप ये बताएं, जिस तरीके से मौजूदा सरकार है, मौजूदा समाज है, मौजूदा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक आपका जो महात्मा गांधीवाद जो है उसका आंदोलन क्या प्रभाव पा पाएगा आने वाले समय में? एक तो आप अनुभव कर रहे होंगे, देश में आज़ादी के 65 साल करोड़ों रुपया खर्चा करके भी जो जागृति नहीं आनी थी, सिर्फ 13 दिन में आ गई पूरे देश में जागृति। आज भी देश ये कम है। करोड़ों रुपया खर्चा करके भी जो जागृति नहीं आनी थी, 13 दिन में पूरे देश में जागृति आ गई। विदेश में भी जागृति आ गई। आज भी विदेश में लेकर आते हैं जो आपने ये कोई कम नहीं है। और आगे आगे आपने सुना जन लोकपाल का एक मुद्दा जो है, जनता का काम समय के अंदर नहीं दिया, जनता का काम समय के अंदर किसी ऑफिसर ने नहीं किया तो उसको 50,000 रुपये तक फाइन होगा, उनके पेमेंट से काटा जाएगा। ये कम है। और आगे इलेक्शन के अंदर देखो जन लोकपाल उनको लाना पड़ेगा, एक तो जन लोकपाल लाना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा, दोनों में एक। केजरीवाल का अनशन कितना सही है? केजरीवाल के अनशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी के अनशन पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनको पूछना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
यही तो भगवान ने एक बात बनाई कि आपके दिल में क्या है मुझे समझ में नहीं आता, मेरे दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आता, इसलिए तो शांतता है। अगर एक दूसरे दिल की बात अगर समझ लेते तो पूरे झगड़े नहीं। आप दिल से बताइए, आप क्या समझते हैं जी उस एक्शन को? क्या उनके एक्शन पर आप क्या कहना चाहते तो सिर्फ मैं कर रहा हूँ बताया कि अभी ज़्यादा देर मत बिताओ, असर नहीं होने वाला, खड़े हो जाओ। असर नहीं होने वाला। आपने ये बोला असर नहीं होने वाला। ये वास्ट क्वेश्चन हो रही है। मिस्टर आपने कहा कि आप पावर में भी नहीं आएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आपने बताया कि आप इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे, आपकी पार्टी इलेक्शन में नहीं लड़ेगी। लेकिन हाउ डू यू इन्फोर्स लॉ मेकर्स कि वो लॉ बनाए जो एक्सपेक्टेड है? कानून लोकसभा हम 40 विषयों का अगर भेजे 40 विषयों के लोगों को संसद बनने को कानून बनाएंगे ना, उनमें से ही सभापति बनेगा, उसमें से ही सत्ताधारी विरोधी बनेंगे। 40 विषय लोग आज जो बैठे हैं संसद में 163 लोग तो दागी है, तो क्या कानून बनाएंगे? आप 35 मंत्री है, उसमें से 15 मंत्री पर तो औरत है, तो क्या कानून बनाएंगे? इसीलिए 40 विषय लोगों को जब तक हम नहीं भेजेंगे तब तक कानून अच्छा नहीं बनेगा। अन्ना जी, जनतंत्र सांसद पैरेलल जनतंत्र सांसद मिस्टर सिंह पैरेलल जनतंत्र सांसद बड़ी ना छोड़ दे यार लोगों भाई पीछे पीछे यार छोड़ दे सर पीछे कर ले। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता बोले शांति शांति। अन्ना पहले ही झेलो था, आज भी झेलो है। 36 साल पहले बना नहीं है। मंदिर में रहता हूँ, थाली में खाना खाता हूँ, जमीन पर सोता हूँ, ना ध्यान समझ है, ना कोई जीवन में रखा है। ये अन्ना था, आपको लगता है कि 36 साल क्या है? ये है जमीन पर सोता है, सोने का बिस्तर, खाने का पूरा भैया हमने तो पहला था वो आदमी है। मिस्टर सिंह वन क्वेश्चन, आप जैसे बताएंगे कि जैसे भारतीय संविधान के पैरेलल अन्ना जी भारतीय संसद के बराबर एक मिनट मेरा एक सवाल वो इन्होंने जवाब पूरा नहीं दिया। यू कैंडली लिसन मी। भारतीय संसद के पैरेलल जनतंत्र संसद शुरू करने का इरादा है। जैसे पंजाब विधानसभा के सामने ओपोजिशन पार्टी ने एक पैरेलल विधानसभा बाहर चलाई हुई है विधानसभा के बाहर, क्योंकि वो सत्ताधार पार्टी जो है उनकी बात नहीं मानती। ऐसा आपका कोई इरादा है कि जनतंत्र संसद संसद के पैरेलल दिल्ली में चलाई जाए? देखिए, आपको अन्ना जी ने समझाया, शायद कुछ उनके समझाने में चूक रह गई हो। जो उन्होंने बोला उसको समझिए। उन्होंने कहा 5 महीने के बाद हम जनता का आह्वान करेंगे, जन संसद से पूछेंगे वो क्या करना चाहते हैं। तो 5 मिनट इंतजार करिए। अच्छा जी। 5 महीने के बाद आपको पता चलेगा जन संसद क्या चाहती है। जो चाहती है उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई। नहीं, पर आपका एजेंडा 5 महीने के बाद डिक्लेयर होगा। एजेंडा तो डिक्लेयर हो रखा है ना, आप पढ़िए तो सही उसको। नहीं, मैं उसी संदर्भ में मिस्टर सिंह मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, क्या पैरेलल संसद का इरादा है जनतंत्र संसद पैरेलल बन पाए? ये आपका अगर इरादा है तो पता नहीं, हमारा इरादा तो इन्होंने फैसला करना है जी, फैसला करना है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं।
हाँ जी, ये कैसे संसद में क्या करें मुझे पता नहीं है। स्टेट के अंदर कोई है अपन प्रोग्राम 40% लोगों को भेजा जब तक 40% लोग नहीं जाएंगे तब तक संसद में बदलाव नहीं आएगा, तब तक कानून नहीं बनेंगे अच्छे जो सशक्त कानून परिवर्तन का कानून जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे तब मुझे पता है कि कई पत्रकारों को मसाला चाहिए। ये मसाला नहीं है, ये देश की सुरक्षा का आपकी जिम्मेवारी है। अभी ये नहीं आया आपके साथ, वो नहीं आपके साथ, आपका उनका क्या है, समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन, ऐसी बातें करनी चाहिए। कोई मतलब 1 by 1 का टॉपिक सर मेरा सवाल है अभी जब देश में जब भी बदलाव आया है किसी न किसी क्रांति के कारण आया है। अगर हम किसी के समय की बात ले लें, उन्होंने जो एक स्पिरिट इंफ्यूज की थी उस समय लोगों में एक सारा बदलाव आ गया था। उसके बाद महात्मा गांधी आए, सुखदेव जी आए, भगत सिंह आए, जो काम उन्होंने किया उससे लोगों के अंदर एक नई आत्मा घुसी गई, लोगों का खून उड़ने लग पड़ा, लोगों ने अपनी सोच त्याग कर उनकी सोच के उनके दुनिया बदल दी थी। अभी तक लोगों ने आपने कोई ऐसी तैयारी या चिंता नजर नहीं आया जो आपके नक्शे कदम पर चलने के लिए मजबूर हो जाए। इसीलिए मेरा नहीं कहना, लोगों का कहना कि धीरे धीरे आपका खून जुटा पड़ने की वजह से ये कंप्लीट करना है, क्योंकि आप एक दफा पीछे हट रहे हैं। लोगों को लगता है कि अभी तक जितने भी लोग आए हैं क्रांतिकारी वो अपने कदम से पीछे नहीं हटे, आप हट चुके हो। अब आप कहना बराबर नहीं है। आपने जो बात रखी है उसको हम मानते हैं कि बदलाव रहेगा वो क्रांति से रहेगा। पक्ष और पार्टी से कभी बदलाव आज तक नहीं आया ना आएगा। इसलिए बदलाव के लिए जन क्रांति यही रास्ता है और जन क्रांति के रास्ते से हम जाएंगे। एक दिन क्रांति लाएंगे, 1.5 साल होने के बाद आप देखेंगे क्रांति आएगी। यही रास्ता है कि पक्ष और पार्टी से देश का भविष्य नहीं, क्रांति से भविष्य मिलेगा। और वो क्रांति के लिए हम बढ़ जाएंगे। पूरे 1.5 साल के बाद हम देखेंगे। सर कोई युवा के ऊपर है सर, युवा के ऊपर को करने दो सर, कोई राइट नो चलो शेयर करने दो। देश आप देखना रामलीला मैदान में करोड़ों लोग उतने युवक आज उसमें काले नहीं देश का युवा दुनिया को विकास कर सकता युवा का होता है। उन्हें पूरा विश्वास आज तो देश के हालात के लिए कौन जिम्मेवार? आप पूछ चुके हैं ना, इनको भी मौका दीजिए। विक्रम जी पूछो पूछो। शेयर करते हैं आमतौर पे, मैं तो अकेला ही चला था जानवी मंदिर, लोग मिल जाएगा
नहीं चले थे जानवे मंजिल मगर काफिला चलता गया, लोग टूटते रहे। अब ये जो आपकी 5 महीने की संसद है, संसद सभा बोल रहे हैं, उसमें ये ना हो कि कहीं आप अकेले ही उसमें सभापति, आप ही अकेले एमपी और आप ही अकेले हेलो हिसाब का आपके साथ चुनाव करेंगे क्या इसमें मैंने पहले बताया कि कई अभी हमारा बिहार में सभा हो गई, 2.25 लाख लोकसभा में थे, 2.25 लाख बिहार के रामलीला में अपना पटना में गांधी मैदान में, वही आपका हैदराबाद, वही कर्नाटक, ये हमारा दृष्टि का बिहार है। इतने लोग एक फकीर आदमी होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का जन्मदाता कौन है जी? हम सब मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, दूसरों को नहीं करूँगा, ये हर व्यक्ति जब जीवन में तय करेगा तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। कैरेक्टर वाले लोग को आगे इलेक्शन लड़ा आज का वाड़ा तभी तो जनसंसद बुलाई जा रही है, तभी तो आपको आपका आह्वान किया जा रहा है कि आप आगे आइए। अगर आप जैसे अच्छे आदमी आगे नहीं आएंगे तो देश के अंदर बदलाव कैसे आएगा? अगर सब लोग यही सोच कर बैठ रहे हैं कि सिर्फ खराबी लोग आगे जाएंगे, हमने कुछ नहीं करना, तो देश कैसे आगे जाएगा? सिंह साहब, आपने 2 सालों में एक मिनट इनका जवाब दे दो अगर आपको आपत्ति ना हो। देखिए, हम 3 चीजें बोलते हैं एक आदमी के अंदर होनी चाहिए। उसकी छवि ठीक होनी चाहिए, इमेज ठीक होनी चाहिए सोसाइटी में, कोई उसके खिलाफ केस नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सक्षमता होनी चाहिए। और तीसरा, उसके अंदर देश और समाज के लिए सेवा भाव होना चाहिए, जो आपके अंदर है और आप आगे आने के काबिल हैं। हमारा काम है कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाए कि देश के ऐसे अच्छे लोग आगे आ सके और इस राजनीतिक तंत्र के अंदर कोई बदलाव आए। और इसलिए 5 महीने इंतजार करिए, 5 महीने जनता को बोलने दीजिए, जनता को उठाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। जनता बताएगी। नहीं, आप जो कह रहे हैं अच्छे लोग आने चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए, जनतंत्र मोर्चा में शामिल होने चाहिए। आज की मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर अच्छे लोग आने चाहिए। ठीक है जी, जो अच्छे लोग हैं राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन मांगते हैं, शाम को उनका कत्ल हो जाता है। तो अच्छे लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप? भाई ऐसा है कि वो तो आप प्रोटेक्ट करेंगे ना, जब हम सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि अच्छे लोग कैसे आएंगे? हाउ दे डेयर इट, हाउ दे डेयर इट? नथिंग। ये मेरे पॉइंट क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। गाड़ी में होने के डर रहा है तो ये देश में भविष्य क्या है? सर, मैंने आया था। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने जनता देश के लिए एक कुमार मामला फिक्स है। मैं इसलिए कुमार अकेले को लेकर घूम रहा हूँ, इसमें बड़े बिल्डों के साथ बैठा हुआ है। ये करना पड़ेगा। इससे डरकर क्या? अरे हाथ आगे कर लोग मरते हैं, हाथ आगे कर लोग मरते हैं। ऐसा मृत्यु आने के बजाय समाज और देश के भलाई का मृत्यु आ गया तो अपना सबक है, क्या करना उसे? ना तो आपको पता ना मुझे पता कि इलेक्शन आए हुए, जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी। नहीं वही कह रहे ना, तब की तब देखी जाएगी। तब क्या होता है, जनता जगती है नहीं जगती है। कल अगर इलेक्शन हो जाते हो तो ऑब्वियसली जनता नहीं जगी है, अगर और ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा जनता जगेगी। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है।
चौक